क्रिकेट तो पैशन हो गया, क्रिकेट तो मेन चीज़ है, और बाकी मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, मेरा जो भी ऑफ टाइम होता है मेरे फैमिलीज़ के लिए पूरा जितना हो सकता है मैं उनको टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस मुझे फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। आईपीएल में एक ओवर में 5 छक्के मारने वाले राहुल तेवतिया ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही हुआ है राहुल तेवतिया के साथ। तो चलिए मिलते हैं राहुल तेवतिया से और जानते हैं उन्हीं के बारे में। हेलो सर। हाय मैम। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। थैंक यू मैम। मेरे बारे में मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा यही पैशन है सबसे बड़ा। तो बस मेरे लिए क्रिकेट से बड़ी मतलब मेरे लिए कोई ऐसी कुछ चीज़ है नहीं जी। तो क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में ज़रा बताइए। मैं सी गाँव में रहता था, तो वहीं गलियों में खेलता था क्रिकेट। तो जब वहाँ पे बड़े जो हमारे बड़े गांव के लोग होते थे वो क्रिकेट खेलने जाते थे, तो वो मुझे ले जाते थे क्रिकेट खेलने, और अगर किसी प्लेयर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मुझे अपने साथ खिलाते थे। और वहाँ पे मैंने उनको कई मैचों में 1-2 छक्के जैसे मारे थे, तो उन्होंने घर आके बताया। उस टाइम मैं काफ़ी छोटा होता था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में था। तो वो घर आके बोलते थे कि इसका किसी ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन कराओ, ये क्रिकेट काफ़ी अच्छी खेलता है। तो वहीं से बस फिर घर वालों ने थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट करा, तो मुझे एकेडमी में एडमिशन दिलाया। तो आपके जहन में कब आया कि आपको क्रिकेटर ही बनना है? स्टार्टिंग में तो मैं बस जैसे शौक होता है क्रिकेट का वैसे खेलता था। कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से सेकंड ईयर जब मैं 3rd क्लास में था तो मैं बहुत ज़्यादा छोटे बच्चा कभी नहीं सोचता कि मुझे ये करना है वो करना है। बस जो चीज़ पसंद होती है वो करता था। मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं वो चीज़ करता था। तो जब मैं 5th क्लास में था तो मेरा अंडर 14 स्कूल नेशनल से सिलेक्शन हुआ था। तो तब से ही मुझे रास्ते आगे मिलते गए। मैं तब भी शौकिया तौर पे खेलता रहा। फिर जब मैं पहली बार 9th क्लास में था तब मैंने अंडर 15 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ जाके मैंने बेंगलोर में इंटरनेशनल प्लेयर्स देखे सारे, जिनको हम टीवी पे देखते थे वो सामने से देखे। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे अपना स्कोप दिख गया क्रिकेट में, और तब से मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग गया क्रिकेट को कि भाई हमें भी। उस टाइम पे बस यही रहता था, उस टाइम आईपीएल का ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बस ये होता था कि एक दिन देश के लिए क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट के दौर का कोई ऐसा लम्हा जिसका अभी भी आपके जहन में, अभी तक भी आपके मतलब जहन में हो चीज़? बिल्कुल, पहली बार अंडर 15 में, क्योंकि राहुल द्रविड़ को क्रिकेट पे इतना टीवी पे इतना देखते थे, मैच में हर टाइम उन्हें देखना। तो जब मैं अंडर 15 में वहीं पे बेंगलोर में उनको पहली बार मिला, तो वो आज तक मेरे लिए एक बहुत यादगार मेमोरी है। और उसके बाद जब मैं पहले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला तो वो हमारे मेंटोर थे। तो ये जो 2 मेमोरीज़ हैं ये मेरे लिए काफ़ी यादगार हैं। तो स्ट्रगल कैसा रहा आपकी लाइफ में क्रिकेट को लेके? स्ट्रगल देखो, हर स्पोर्ट्समैन जो भी होता है उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, और बिना स्ट्रगल के कोई मेरे हिसाब से तैयार होता भी नहीं है। चाहे वो क्रिकेटर लगा लो या किसी भी फील्ड का लगा लो, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल होता है। जैसे हम दिल्ली मैचेस खेलने जाते थे तो गाड़ी तो छोड़ो, मतलब कुछ भी नहीं होता था, तो हम वही बसेस में जाते थे, ऑटो में ट्रैवल करते थे। तो बस स्ट्रगल तो मेरे हिसाब से मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक बता नहीं सकता कि स्ट्रगल, बट जो हर क्रिकेटर और हर स्पोर्ट्समैन स्ट्रगल करता है नॉर्मल, वैसे स्ट्रगल रहा है काफ़ी। तो बस लाइफ यही है, अप्स एंड डाउन्स चलती रही थी इस आईपीएल से पहले। तो फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट वो किसका रहा इस चीज़ के लिए? सबका सपोर्ट रहा है। बिना फैमिली सपोर्ट के मेरे हिसाब से कोई भी प्लेयर ऐसे तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको भी प्लेयर से ज़्यादा स्ट्रगल फैमिली को करना पड़ता है। जितने हम मैच खेलते हैं प्रेशर में रहते, तो फैमिली वाले हमसे डबल प्रेशर में रहते हैं। तो ऐसा वो है कि देखो, स्ट्रगल अगर प्लेयर कर रहा है तो फैमिली भी स्ट्रगल करेगी, ये तो सब में। तो मेरे हिसाब से स्ट्रगल ने ही काफ़ी कुछ सिखाया है और आज इस मुकाम पे खड़े हैं। साल 2013 में आपने रणजी ट्रॉफी में वो डेब्यू किया था, तो उसके लिए क्या कहेंगे, क्या चीज़ें रही? मुझे याद है मैं अंडर 23 खेल रहा था उस टाइम, और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था एज ग्रुप में, हरियाणा के लिए खेल रहा था मैं। तो उसके बाद फिर मेरे पास हमारे जो हरियाणा के सेक्रेटरी अनिरुद्ध चौधरी सर, उनका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे रणजी ट्रॉफी में आपका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी मेरे को कि मेरे को रणजी ट्रॉफी में कॉल हुई है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे, मेरी एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उसी के बिहाफ पे फिर रणजी ट्रॉफी में जब मुझे मौका मिला
तो मैं अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाया था मैं, बट उन्होंने फिर भी मेरे अंदर फेथ करा और सपोर्ट किया मुझे, और मुझे खिलाते गए आगे। आईपीएल में करियर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे शुरू किया? मैं ट्रायल्स पे गया था 2014 में, राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स पे गया था मैं। और उससे पहले हमारी हरियाणा क्रिकेट टीम KSCA टूर्नामेंट खेल रही थी बेंगलोर में, तो वहाँ पे मैंने एक इनिंग में 7 विकेट लिए थे। तो राहुल द्रविड़ सर वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने मुझे बॉलिंग करते हुए देखा था। तो उन्होंने मेरे कोच विजय यादव सर से पूछा कि मेरे बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया ऐसे है। तो उन्होंने मुझे ट्रायल्स पे कॉल करी, फिर मैंने ट्रायल्स दिए। डोमेस्टिक सीज़न मेरा अंडर एज ग्रुप खेल रहा था मैं, अंडर 23, वो काफ़ी अच्छा गया मेरा। तो और मैंने ट्रायल्स पे काफ़ी इम्प्रेस किया, फिर वहाँ मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ। 2014 में आपने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे और नाइट राइडर्स के खिलाफ आपने डेब्यू किया था, तो उसके लिए क्या कहेंगे जब आपने डेब्यू किया था इसमें? हाँ जी, शायद मैं उस समय 20 या 21 साल का था, काफ़ी यंग था। और पहला आईपीएल मैच खेलना मेरे लिए एक ड्रीम था, जो कि उस टाइम सच हुआ। नाइट राइडर्स के अगेंस्ट जब मैं खेला था वो मैच, और प्रेशर काफ़ी था क्योंकि उससे पहले कभी ऐसे स्टेडियम में नहीं खेले जहाँ इतना क्राउड हो, तो काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर। बट उन्होंने मुझे पहला चांस दिया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। ओके, तो सबसे अहम बात ये है आईपीएल की, आपने एक ओवर में 5 छक्के मारे थे, क्योंकि जब वो टाइम था कि लग नहीं रहा था कि ये आपकी टीम जो जीत नहीं पाएगी, तो क्या लग रहा था? तो आपने किस तरीके से उस चीज़ को साकार कर दिखाया, एक जो जीत आपने हासिल की? देखो, सबसे बड़ी बात है सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पोर्ट्समैन मेरे हिसाब से उसी चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट होता है, और सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। तो मेरा वही था कि शुरू में स्ट्रगल हो रहा था, जैसे मैंने बताया कि लाइफ यही होती है, अप्स एंड डाउन्स में होती है। तो एक फेस चल रहा था कि मैं बाउंड्री नहीं मार पा रहा था, बट वही था, कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस था, तो अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर रहा था, और वो चीज़ सामने आई। जब आपको लग रहा था, जब मैदान में उतरे थे, लास्ट टाइम चल रहा था, कि आपको लग रहा था कि जीत हासिल कर पाएंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने एक अच्छे गेंदबाज थे। नहीं, बिल्कुल। आईपीएल में देखो, आईपीएल वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लीग है, और वहाँ पे सारे ही अच्छे प्लेयर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्लेयर हल्का है, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स आते हैं वो लीग खेलने, और इंडिया का जो बेस्ट टैलेंट होता है वो खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट से। जो भी अच्छे परफॉर्मेंस करता है, बेस्ट टैलेंट वो क्रिकेट खेलता है। तो यही है कि अगर राजस्थान रॉयल्स ने मुझे पिक किया तो ऑब्वियसली मेरे अंदर एबिलिटीज़ देखी होंगी, और शायद ये वो मौका था जो मैंने सच करके दिखाया। उस वक्त आपकी टीम ने एक इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो उस टाइम क्या फील कर पा रहे थे, क्या महसूस कर पा रहे थे आप? अगर देखो, आप अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताते हो, तो मेरे हिसाब से उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है। तो मेरे लिए वो वैसा ही दिन था कि हमारी टीम नीचे लग चुकी थी, क्यों हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, फिर मैं थोड़ा स्लो खेला तो टीम काफ़ी नीचे लग चुकी थी। फिर उस सिचुएशन से अगर आप टीम को जिताओ और आईपीएल का हाईएस्ट टोटल चेज करो, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। तो इस बार का आईपीएल था वो क्या कुछ खास था, या क्या कुछ चीज़ें अलग देखने को मिली इस बार? देखो, सबसे पहली बात तो कि इतना पेंडेमिक चल रहा था, जो भी कोविड का चल रहा था, उसके बीच में फिर हमें जो क्रिकेट मिली खेलने को। पहले 4 महीने हम घर बैठे रहे, वो 4 महीने के बाद हमें ये भी नहीं पता था कि क्रिकेट होगी कि नहीं होगी। उसके बाद अगर आईपीएल हो रही है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं थी कि हमें ग्राउंड पे खेलने को मौका मिल रहा है दोबारा। तो शायद उससे खुशी की बात उससे ज़्यादा कुछ थी नहीं कि क्रिकेट वापस खेलने को मिल रही है। प्लस जो इस बार फिर हमने ट्रेनिंग करी थी, वो 4 महीने हमें ट्रेनिंग करने का बहुत अच्छा टाइम मिला। उसके बाद दुबई जाके हमने जो 1 महीना वहाँ जाके प्रैक्टिस करी, वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा टाइम मिला, और क्वालिटी प्रैक्टिस मिली, और हम इस बार ज़्यादा प्रिपेयर थे आईपीएल अच्छा खेलने के लिए। तो इस बार की आईपीएल में जो बेस्ट प्लेयर था वो कौन लगा आपको? देखो, मैंने अभी बताया था कि आईपीएल ऐसी लीग है, उसमें वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स ही आते हैं। वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल सारे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, और डोमेस्टिक के जो क्रीम प्लेयर्स होते हैं, जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, वही खेलते हैं उस लीग को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंडिविजुअल बेस्ट प्लेयर था। अब आप हमारी टीम में ले लो, सब बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स थे, तो ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिविजुअल ये बेस्ट प्लेयर था। पूरी लीग ही वो बेस्ट प्लेयर से भरी हुई है। तो उस वक्त के बारे में बताइए, जब आईपीएल के ऑक्शन में आप खरीदने की बात की जा रही थी और पूरी टीमों में होड़ मची हुई थी, तो उस वक्त क्या चीज़ें थी? मैं कभी आईपीएल ऑक्शन देखता नहीं। मेरा डोमेस्टिक सीजन वो अच्छा गया था, T20 में मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, तो मैं कभी ऑक्शन अपने घर पे देखता नहीं। तो मैं उस टाइम हमारा हरियाणा एसोसिएशन का कैंप लग रहा था रणजी ट्रॉफी का, तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे पास फ़ोन आया था। तब मुझे फ़ोन के थ्रू पता चला था कि मेरे को इस टीम ने लिया है, दिल्ली डेयरडेविल्स ने लिया। उस टाइम दिल्ली डेयरडेविल्स थी, अभी कैपिटल्स है। तो मुझे उसके थ्रू पता चला था
पर मैं ऑप्शंस में कभी ऐसे देखने में बिलीव नहीं करता। ओके, तो अब तक आप कई टीमों में खेल चुके हैं, तो सबसे अच्छा जो अनुभव है वो कौन सी टीम के साथ आपका रहा? मेरा डेब्यू हुआ था राजस्थान रॉयल्स के लिए। वो यंगस्टर्स को काफ़ी प्रमोट करने के लिए जानी जाती है कि उस टीम से यंगस्टर्स बहुत निकल के आते हैं, क्योंकि वो यंगस्टर्स को चांस देती है। फिर किंग्स 11 के लिए खेला था मैं, और उसके बाद दिल्ली के लिए। तो माहौल तो ऐसा था कि मुझे चांसेस इधर राजस्थान रॉयल्स में इस साल ज़्यादा मिले थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि माहौल यहाँ का ख़राब था या यहाँ का ख़राब था, सबका माहौल अच्छा रहता है। सारे इतने प्रोफेशनल्स होते हैं, कोचेज़ जो आते हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उनको मैनेजमेंट करना आता है सारा। तो तीनों टीम का माहौल, मुझे तो तीनों टीम का माहौल अच्छा लगा खेलने में, तीनों टीम में मज़ा आया। काफ़ी लंबे समय के बाद आपको मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना इंतज़ार किया आपने? बिल्कुल, मैं आज तक कभी मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला नहीं था। तो ऑब्वियसली जब मुझे पहला मैन ऑफ द मैच मिला तो बहुत ज़्यादा एक खुशी थी कि आईपीएल जैसी स्टेज पे अगर आपको पहला मैन ऑफ द मैच मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात थी कि आपके परफॉर्मेंस से टीम जीत रही है। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको मैन ऑफ द मैच नहीं भी मिले और आपकी टीम जीत रही है, तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है कि टीम जीतती है। अवार्ड्स तो देखो, हाँ जी, वही अवार्ड्स का तो बस यही है कि ठीक है मिले तो वो एडिशनल है कि आपको अवार्ड मिला, बट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी परफॉर्मेंस से टीम जीतनी चाहिए। ओके, तो क्या लगता है आपको कि फरीदाबाद से कैसे क्रिकेट को आगे ले जाया जा सके, इंडिया के लिए लोग खेल सके? क्या लगता है किस तरीके से लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे? देखो, फरीदाबाद में टैलेंट इतना है, सारे यहाँ पे हार्ड वर्किंग प्लेयर्स हैं सब। तो और अभी जो माहौल चल रहा है अकेडमी में, जो माहौल चल रहा है हर जगह, सारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और प्लेयर डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा ध्यान रखा जाता है हर एकेडमी में। मैं विजय यादव क्रिकेट एकेडमी में जाता हूँ, वहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट पे काफ़ी मेहनत होती है। और मेन बात है जो हमारी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में जो यहाँ से प्लेयर सेलेक्ट होके जाते हैं, तो उन जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो एक वो प्लेयर डेवलपमेंट वाला माहौल है वो बहुत ज़रूरी है और वो हमारी एसोसिएशन में है। तो उस चीज़ को देख के काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो जब आपने आईपीएल में जीत हासिल की थी तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या चीज़ें हुई थी? नहीं, ऑब्वियसली अगर आप अच्छा परफॉर्म करो और आपकी वजह से टीम जीतती है तो फैमिली में माहौल बहुत अच्छा रहता है। देखो, फैमिली ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छा नहीं भी खेलो और आप अच्छा खेलो तो फैमिली एक तरह रहती है। बस क्या होता है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो आपको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में हो जाएगी, क्योंकि वो आपको भी दुखी नहीं देख सकते। वो कि उनको भी पता है कि कितना प्रेशर होता है और कई सिचुएशन ऐसी आती है कि प्लेयर को बुरा लगता है। तो बस वही है कि जब भी मेरी घर पर बात होती थी तो वो यही बोलते थे कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में परफॉर्मेंस हो जाएगी, ये सब। और जब परफॉर्म करते तो ऑब्वियसली उनकी खुशी देख के आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। आईपीएल में जाने से पहले आपकी क्या तैयारियां थी? जो आपके कोच थे विजय यादव, क्या चीज़ें रही, एक बार प्लीज़ बताइए। नहीं, मैं आईपीएल जाने से पहले कोरोना जब ये चल रहा था तो अकेडमीज़ बंद हो गई थी। बट जब मुझे आईपीएल जाने के लिए थोड़ा कम टाइम रह गया था तो उन्होंने मेरे लिए डे सेशंस रखे। जैसे मैंने उनको पूछा कि सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस करनी है तो उन्होंने मेरे लिए सेंटर विकेट अवेलेबल कराई और नेट बॉलर्स अरेंज कराए मेरे लिए। और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे आईपीएल में जाना है तो सर अंडर लाइट प्रैक्टिस भी करनी है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे स्लेज हैमर में प्रदीप मोहंती जी से बात करी और फिर मेरे लिए वो अंडर लाइट प्रैक्टिस जो अरेंज कराई, तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया। और मैं स्लेज हैमर वालों का भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बॉलर्स और सारे फील्डर्स यहाँ पे अरेंज कराए। तो उस चीज़ ने काफ़ी मुझे, उस प्रैक्टिस ने आईपीएल जाने से पहले मुझे काफ़ी हेल्प करा। अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्लेयर खेलता है तो उसे जीत हासिल होती है तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब उसे जीत हासिल नहीं होती है तो कुछ उनके रिएक्शन कुछ अलग ही होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना? नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता अगर आप 10 मैच खेल रहे हो तो 10 के 10 मैच में अच्छा करोगे। वही है कि जब आप अच्छा नहीं कर रहे तो इतना नीचे मत लगो कि आप अपने ऊपर से भरोसा खो दो, और जब आप अच्छा कर रहे हो तो आप इतनी खुशी में मत वो हो जाओ कि आप सब चीज़ें भूल जाओ। तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है सारी चीज़ें। जब आप परफॉर्म कर रहे हो तब भी आपको सेम रहना पड़ता है, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो भी आपको सेम रहना पड़ता है। तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? किस तरीके से आप देश के लिए खेलेंगे और क्या मुकाम हासिल करेंगे? देखो, बस यही है कि अभी जो डोमेस्टिक सीज़न आ रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। जो भी मैच मैं खेलूँगा मुझे हमेशा ये रहता है कि अपना बेस्ट देना है उस मैच में। जो डोमेस्टिक सीज़न आएगा अभी मैं उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट आईपीएल आएगी यही है कि जैसे मैं अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखूँ और जितना हो सकता है उतनी अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। ओके, ये तो थी चलो क्रिकेट से रिलेटेड। बाकी आपका भी मैं हॉबीज़ के बारे में पूछना चाहूँगी। क्या हॉबीज़ रही हैं आपकी, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है? अच्छा, हॉबीज़ क्रिकेट तो पैशन हो गया, क्रिकेट तो मेन चीज़ है। और बाकी मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
हाँ जी, मेरा जो भी ऑफ टाइम होता है मेरे फैमिलीज़ के लिए पूरा जितना हो सकता है मैं उनको टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऑफ टाइम मिलता है मुझे या कुछ भी होता है तो मैं अपने गांव में, हमारे सेक्टर 7 में ग्राउंड है, मैं उस पर जाके गांव के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। फेवरेट मूवी कौन सी रही है? फेवरेट मूवी? कभी मूवी देखी? लास्ट टाइम कब देखी? मूवी देखी है, मतलब ऐसे कुछ फेवरेट नहीं है, मैं इतना बड़ा शौकीन नहीं हूँ मूवीज़ का कि मूवीज़ ज़्यादा देखूँ। बट जो मैंने लास्ट मुझे जो मूवी अच्छी लगी थी, एक नमस्ते लंदन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मूवी मुझे। तो मूवीज़ में मतलब मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता कभी। तो फेवरेट एक्टर भी नहीं होगा? नहीं, फेवरेट एक्टर काफ़ी सारे हैं हमारे। एक अभी मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिंग लगती है। हमारे हरियाणा के रणदीप हुड्डा बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो वही है कि कुछ मतलब ऐसे किसी को वो फेवरेट वाला एक ही नहीं है, मुझे जो मूवी लगे अच्छी लगे मैं सबकी मूवीज़ देखता हूँ। शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ उनकी मूवीज़ को। ओके, वेकेशन डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए तो क्या चीज़ है उसमें? क्या किस चीज़ में? वेकेशन डेस्टिनेशन। अच्छा, वेकेशन पे मुझे स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा पसंद है उधर। हाँ जी, स्विट्ज़रलैंड तो मेरी फेवरेट है। ओके, तो बाकी अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी और जो यंगस्टर्स हैं जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से खेले कि जो एक अच्छा मुकाम है वो लोग हासिल कर सके? देखो, यही है कि सारे प्लेयर्स इसी के थ्रू जाते हैं कि प्रैक्टिस में जो हार्ड वर्क होता है, पर्पस वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि सब करते हैं आज की डेट में, प्रैक्टिस सब करते हैं। और कभी भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप अगर मेहनत करते रहोगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, जो चीज़ कर रहे हो प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम।